आज हम आप लोगों को डिरिचलेट टेस्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो द सीरीज सिग्मा UNX VNX, ये प्रोडक्ट का जो सीरीज है विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन AB। यह जो प्रोडक्ट का सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होता है ऑन AB इफ यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। फर्स्ट कंडीशन कहता है द सीक्वेंस VNX इज अ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो। ये जो VN है ये पॉजिटिव, सारे VNX जो है पॉजिटिव है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब है इसका वैल्यू जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिखा है। मतलब V1 से कम हो जाएगा V2 से कम V3, इस प्रकार से वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, है ना। अब ये सारे पॉजिटिव टर्म्स है। कन्वर्जिंग टू जीरो, यह जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है, जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है फॉर ऑल x इन AB। ये फर्स्ट कंडीशन हमें एग्ज्यूम करना है। और सेकंड कंडीशन में लिखा है FNX इज इक्वल टू R इक्वल टू 1 to N URX इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ये जो FNX है यह यूनिफॉर्मली बाउंडेड है और FNX की वैल्यू दिया गया है सिग्मा R इक्वल टू 1 to N URX। तो ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, मतलब इसका जो मॉड है वो लेस देन K है, K से छोटा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x के प्रत्येक मान के लिए, एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n कोई पॉजिटिव वैल्यू है n, मतलब n की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 इस प्रकार से हो सकता है। और k जो है वह x पर डिपेंड नहीं है, मतलब x से स्वतंत्र है और ये फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू मतलब एक स्थिर मान है ना। तो हम k के बारे में बोल रहे हैं वेयर k इज अ फिक्स्ड नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस प्रकार से आपको डिरिचलेट टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड जो इसका सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट याद करोगे। स्टेटमेंट याद करोगे तो ये पूरा याद करना पड़ेगा स्टेटमेंट आपको। अब इसका फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है इसको आपको एग्ज्यूम करना है, मतलब मान के चलना है ना। आपको इस प्रोडक्ट वाले सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है। ये जो सीरीज है इसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपको एग्ज्यूम करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट कंडीशन को पहले एग्ज्यूम कर लिया। हमने लिखा है एग्ज्यूम दैट, जो कंडीशन नंबर 1 दिया था स्टेटमेंट उसे हमने एग्ज्यूम किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सीक्वेंस VNX इज पॉजिटिव, मतलब VNX पॉजिटिव है, धनात्मक है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब यह है कि V1x से बड़ा छोटा है V2x, उससे छोटा V3x, इस प्रकार से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो, यह जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है। VNX जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है। देखो VNX पॉजिटिव है, धनात्मक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब V1x से छोटा V2x होगा, उससे छोटा V3x होगा, इस प्रकार से होगा। और ये जो VNX है इसके बारे में लिखा है कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो, यह जीरो पे कन्वर्ज होता है, मतलब VNX जीरो पे कन्वर्ज होता है। इसका मतलब हुआ कि VNX का जो लिमिट है वो जीरो आएगा। VNX का जो लिमिट है वो जीरो आएगा क्योंकि VNX जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है। तो आप बोल सकते हो मॉड ऑफ VNX माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ एप्सिलॉन ना लेके हमने एप्सिलॉन 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि VNX जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है। तो VNX माइनस जीरो, इसका जो मॉड है वह लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो एप्सिलॉन ना लिखकर हमने यहाँ एप्सिलॉन 1 लिख दिया। तो मॉड ऑफ VNX लेस देन एप्सिलॉन 1 आएगा एस n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप याद रखिए। तो यहाँ से यहाँ लिमिट के डेफिनेशन है ना, यहाँ से हम लिमिट के डेफिनेशन यूज करते हैं। तो आता मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों को छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लिमिटेशन n टेंडिंग टू n इज इक्वल टू l अगर है तो इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर यदि ऐसा है तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है लिमिटेशन n टेंडिंग टू VNX इज इक्वल टू जीरो है, तो मॉड ऑफ VNX माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन न लेकर हम एप्सिलॉन 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है VNX मॉड ऑफ VNX लेस देन एप्सिलॉन। एक बार और समझाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों हम एग्ज्यूम करके चलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम VNX एक पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। VNX जो है ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पॉजिटिव तो है, मतलब जितने VNX सारे पॉजिटिव है, धनात्मक है। और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब पहले V1x आया, उससे छोटा V2x हो जाएगा, उससे छोटा V3x, इस प्रकार से। और आगे लिखता है कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो, मतलब ये जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है।
तो वी एन एक्स जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब वी एन एक्स का जो लिमिट है जीरो आएगा। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वी एन एक्स माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मॉड ऑफ वी एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन वन हमने लिखा है। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसका हम आगे यूज करेंगे। ये सभी एन के लिए लागू है, एन की जगह n+1 रखो, n+2 रखो, सबके लिए लागू होगा कि मॉड ऑफ वी एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन वन है। अब सेकंड पार्ट हम एग्ज्यूम करते हैं, ये लीजिए। अब सेकंड पार्ट हमने एग्ज्यूम कर लिया कि एफ एन एक्स इक्वल टू ये है और ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, मतलब कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर के इज अ फिक्स्ड नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये हमने सेकंड पार्ट, जो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है वो हमने एग्ज्यूम किया है। और मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन के इसलिए लिखा है क्योंकि यह यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। आप देखो स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ये कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन के है ना। तो स्टेटमेंट को ही हमने देख के लिखा है, ये जो हमने एग्ज्यूम किया है स्टेटमेंट को देख के हमने एग्ज्यूम किया है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए एफ एन एक्स इक्वल टू है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n यू आर एक्स। अगर इस सिग्मा को हम ओपन करें तो पहले आएगा u1x प्लस u2x प्लस u3x प्लस एंड सो ऑन un x। यहाँ n है तो n टर्म्स आएंगे, है ना। इस सिग्मा को हमने ओपन किया है, पहला टर्म u1x होगा, सेकंड टर्म u2x होगा, इस प्रकार से ये लास्ट टर्म आएगा unx, है ना। तो यहाँ पर एफ एन एक्स में n लिखा हुआ है तो यहाँ पर n टर्म्स है। अगर यहाँ n की जगह 1 रख दें तो केवल एक ही टर्म मिलेगा, मतलब u1x मिलेगा। अगर n की जगह 1 रख दें तो केवल एक ही टर्म हमें मिलेगा। अगर हम n की जगह 2 रखें, n के प्लस पे 2 रख दें तो 2 टर्म मिल जाएंगे u1x और u2x, क्योंकि यहाँ n है तो n टर्म्स आते हैं, तो यहाँ 2 है तो 2 टर्म्स आएंगे, 2 टर्म्स आएंगे। और अगर n की जगह 3 रख दें तो 3 टर्म्स मिलेंगे u1x u2x प्लस u3x, क्योंकि देखो यहाँ n है इसी कारण यहाँ n टर्म्स है, n पद है ना। अब यहाँ पे 1 है तो एक ही पद आएगा, 1 पद आएंगे। यहाँ 2 है तो 2 टर्म्स होंगे, 3 है तो 3 टर्म्स होंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो u1x की वैल्यू तो f1x है, u1x की वैल्यू f1x है, ठीक है। u2x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसको और इसको माइनस कर दो तो u1x कैंसिल हो जाएगा, मतलब f2x माइनस f1x करोगे तो आपको u2x मिल जाएगा। तो u2x जो आएगा ये आएगा f2x माइनस f1x, f2x माइनस f1x, f2x और f1x को माइनस करोगे तो u2x मिलेगा। वैसे ही f3x माइनस f2x करोगे तो आपको u3x मिल जाएगा, इतना माइनस इतना करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको u3x की वैल्यू मिलेगा। तो u3x आएगा f3x माइनस f2x आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ -1 देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 2 आया। तो यहाँ पर अगर हम n+1 लिखें, है यहाँ n+1 लिखें तो यहाँ n+1 आएगा और यहाँ n आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ n+2 लिखें तो यहाँ n+2 आएगा, यहाँ n+1 आ जाएगा। इसी को देखकर हमने un+1 un+2 un+p इसका वैल्यू हमने निकाला है, इसी को देखकर, इस लाइन को देखकर। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट वाले जो सीरीज है, ये जो प्रोडक्ट वाले सीरीज है इसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है। इस प्रोडक्ट वाले सीरीज को हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए इसका हमें पार्शियल रिमाइंडर निकालना होगा, जिसको हम RNP बोलते हैं। हमें एक पार्शियल रिमाइंडर हम निकालेंगे, ये आएगा un+1x इंटू vn+1x प्लस un+2x इंटू vn+2x प्लस 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 un+px इंटू vn+px। तो ये कहलाता है पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द सीरीज। ये प्रोडक्ट वाला जो सीरीज है इसका, इस सीरीज का ये पार्शियल रिमाइंडर है। तो हमने लिखा है इसके बारे में बी अ पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द सीरीज सिग्मा unx इंटू vnx। अब इसका मॉड अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, अगर इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये जो सीरीज है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा, क्योंकि इसी सीरीज का ये पार्शियल रिमाइंडर है, इसी सीरीज का ये पार्शियल रिमाइंडर है। और इस पार्शियल रिमाइंडर का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, है ना। तो हमने पार्शियल रिमाइंडर निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखिए हमने हेडिंग डाला है टू प्रूव दैट द सीरीज सिग्मा unx vnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी। इसको हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताने के लिए इस सीरीज का जो पार्शियल रिमाइंडर है उसका जो मॉड है वह लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो हमने इसका पार्शियल रिमाइंडर बना लिया, ये RNP नाम दे दिया उसको। अब इसका मॉड निकालेंगे, वह लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो हमने मॉड ऑफ RNP निकाल रहे हैं, आप देखिए सब मॉड लगा दिए।
अब यू एन प्लस वन एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यू एन प्लस टू एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, यू एन प्लस पी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ रख दिए। तो यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस पी की वैल्यू हम निकाल चुके रख दिए। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। याद रखना हम मॉड ऑफ आर एन पी निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हमें लाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में इस प्रकार से आ जाएगा जी, इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वी एन प्लस वन है, यहाँ भी वी एन प्लस वन, नहीं यहाँ पे एफ एन प्लस वन एक्स है, यहाँ भी एफ एन प्लस वन एक्स है जी। तो इन दोनों में एफ एन प्लस वन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस टू एक्स बचेगा जी। वैसे ही इसमें और इसके आगे वाला टर्म में एफ एन प्लस टू एक्स कॉमन आएगा, ये और इसके आगे जो टर्म्स आएगा उसमें एफ एन प्लस टू एक्स कॉमन आएगा, तो उसमें बचेगा वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री एक्स आ जाएगा। इस प्रकार से लास्ट जो है एफ एन प्लस पी माइनस वन एक्स के साथ वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स माइनस वी एन प्लस पी एक्स आ जाएगा। अब ये वाला टर्म छूट गया, ये वाला टर्म को भी हमने लिख दिया। और एक टर्म और देखो, ये वाला टर्म जो है इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म भी हमने यहाँ लिखा है, ये देखिए, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ, चलिए। ये देखो, इसमें और इसमें ये वाला टर्म कॉमन है, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म जो है दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, तो ये टर्म हमने कॉमन निकाल दिया ये। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कॉमन आएगा इसमें और इसके आगे वाले टर्म में, इसके आगे भी तो टर्म आएगा ना, तो उसमें एफ एन प्लस टू एक्स कॉमन आएगा। तो एफ एन प्लस टू एक्स से जब कॉमन निकालेंगे तो वी एन प्लस टू एक्स माइनस वी एन प्लस थ्री, इसी को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो। देखो यहाँ एन प्लस वन है तो एन प्लस वन एन प्लस टू आया, तो जब यहाँ एन प्लस टू रहेगा तो एन प्लस टू एन प्लस थ्री आएगा। वैसे ही एन प्लस पी माइनस वन रहेगा तो एन प्लस पी माइनस वन आएगा और एन प्लस पी आएगा, ठीक है। इसी को देखकर आपने ये सब निकाल लिया। अब यहाँ पर ये वाला टर्म छूट गया है, ये वाला टर्म तो लिखना पड़ेगा। वैसे ही ये जो फर्स्ट टर्म ये वाला माइनस एफ एन एक्स वी एन एक्स, ये वाला टर्म को भी हमने लिखा है ये। अब हम मार्ट को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू जगह लेस देन इक्वल टू आएगा, सब में मार्ट को अलग अलग करेंगे, यहाँ सब जगह मार्ट अलग, यहाँ माइनस साइन है तो हम प्लस में मार्ट को अलग करेंगे, है ना। तो सब में मार्ट को हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, इस प्रकार से ये देखिए। तो मार्ट को अलग अलग कर दिए तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये लेस देन के है। इक्वेशन नंबर 2 में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन के था, एन की जगह एन प्लस में रखे, एन प्लस टू रखे, सबके लिए लागू होगा, फॉर ऑल इन सबके लिए लागू है। तो ये लेस देन के है, तो इसकी जगह अगर के लिखते हैं तो लेस देन साइन आ जाएगा। तो हमने इसके प्लेस पे, 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 सभी के प्लेस पे के लिख दिया है, तो के लिखेंगे तो लेस देन साइन आएगा। और इसके पहले वाला जो फर्स्ट जो लाइन है इसमें हमने कहा था, ये आप देखिए हमने लिखा था ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट है, देखिए हमने लिखा है ये सारे जो है पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। और हमने ये भी कहा है कि v1x बड़ा है v2x से, मतलब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो vn प्लस वन और vn प्लस टू में ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मार्ट हट जाएगा, वैसे ही ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी मार्ट हट जाएगा। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो इसके मार्ट को हटा दोगे और इसके प्लेस पे आप के लिखोगे, के लिखोगे तो यहाँ लेस देन साइन आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब सब में के कॉमन निकाल दो, सब जितने भी हैं सभी में के कॉमन आ जाएगा, तो सब में हमने के कॉमन निकाल दिया, ये सभी में के हमने कॉमन निकाला, इस प्रकार से एक के कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर देखो वी एन प्लस टू से कट जाएगा, वी एन प्लस थ्री आगे वाला वी एन प्लस थ्री से कटेगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ये वी एन प्लस पी से कटेगा, ये वी एन प्लस वन बचेगा, यहाँ का वी एन प्लस वन बचेगा, दो वी एन प्लस वन आपको बच जाएंगे, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स वी एन प्लस वन एक्स आ जाएगा। तो 2 बाहर करिए, 2 के वी एन प्लस वन एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मार्ट लगा भी सकते हो, मार्ट हटा भी सकते हो, यहाँ मार्ट लगा दीजिए। अब ये लेस देन एप्सिलॉन वन है, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने बताया था, देखो मॉड ऑफ वी एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन वन है ना, तो मॉड ऑफ वी एन प्लस वन एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन वन आए। अब एप्सिलॉन वन की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 के चूज कर लेते हैं,
एप्सिलॉन 1 का वैल्यू हम एप्सिलॉन/2 के चूज़ कर लेते हैं। तो हमने चूज़ कर लिया एप्सिलॉन 1 की वैल्यू एप्सिलॉन/2 के, 2 के कट जाएगा, तो मॉड ऑफ RNP लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज है, प्रोडक्ट का जो सीरीज है सिग्मा UNX VNX विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन AB। तो हमें मॉड ऑफ RNP लेस देन एप्सिलॉन लाना था, और जिससे ये जो प्रोडक्ट का जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया।